बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ छोटा गला चिड़िया घर में। ये रवलाकोट से जब आप खाईगला की तरफ आते हैं तो इस रोड के ऊपर ये पड़ता है और एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है। खाईगला से चंद किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो चिड़िया घर है इसका जो बैकग्राउंड है इसके बारे में मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ हुकूमत वक्त से भी कुछ मुतालबात इस चिड़िया घर को लेके ज़रूर आपके सामने रखूँगा। ये जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है। आप सारा मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हमारी दोनों तरफ। और इसमें बेसिकली चिड़ियाघर का बेसिक मकसद तो ये होता है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ को रखा जाता है। और फिर ये जो इलाका ये टूरिज़म का हब है, टूरिस्ट यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। हमने यहाँ पता किया तो मैं एक दिन में हज़ारों लोग इस चिड़ियाघर को विज़िट करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें चिड़ियाघर जैसा कुछ नहीं मिलता। गो के बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं, ये सारा एक बिल्डिंग्स का और फेंस लग चुकी है हर तरफ। लेकिन इस वक्त जो इसके अंदर वाइल्ड लाइफ है उसकी कमी है। यहाँ सिर्फ चंद बंदर हैं जो अगर आप आएँ मेरे साथ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो एक केबन कह लें या जो केज कह लें, इसके अंदर कुछ बंदर हैं। और इसी तरीके से जो नीचे जो हमारा एरिया है इनके अंदर भी इसी तरीके से 2-4 वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस जगह पे वीडियो बनाने का या व्लॉग का जो बेसिक मकसद है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये अपील करना, उनको ये समझाना कि ये टूरिज़म हब है। इस इलाके में ये टूरिज़म की बहुत सारी साइट हैं। नीचे बंजोसा लेक है, वहीं से ये रास्ता ऊपर आता है और 4 या 5 किलोमीटर या उससे भी कम का सफ़र तय करके आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। यहाँ अगर इस चिड़ियाघर को लुक आफ्टर किया जाए, वाइल्ड लाइफ यहाँ पूरी की जाए, यहाँ पे जो जैसे दुनिया भर में या पाकिस्तान भर के चिड़ियाघरों के अंदर मुख्तलिफ जो जानवर हैं वाइल्ड लाइफ के वो वहाँ रखे जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी शेर रखे जा सकते हैं, बियर्स रखे जा सकते हैं। इसी तरीके से दिगर जो स्पीशीज़ हैं उनको यहाँ रखा जा सकता है और इसका एक बाज़ाब्ता रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है इस चिड़ियाघर से। यहाँ लोग आना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की खस्ता हाली में बिल्कुल एक करोड़ों रुपए की लागत से, तकरीबन लगभग 13 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग्स और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। चंद मुलाजमीन भी यहाँ हैं, लेकिन अब पब्लिक की इंटरटेनमेंट के लिए, पब्लिक के लिए यहाँ कोई चीज़ नहीं है। एक तो ये जो रोड कनेक्टिविटी है बेस से, छोटा गला बाज़ार से ऊपर यहाँ आने तक की, उस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस रूट पे जितने गेस्ट हाउसेज़ हैं, जो व्यू के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे लोग आ सकें, टूरिस्ट आ सकें। और उसके बाद फिर ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल टॉप है और यहाँ से आपको इर्द गिर्द का सारा व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन अगर कमी है तो वो यहाँ वाइल्ड लाइफ की कमी है, जिसके लिए ये चिड़ियाघर बेसिकली बनाया गया। ये उम्मीद हम करते हैं कि हमारे आज़ाद कश्मीर की जो टूरिज़म का महकमा है, गो कि मैं ख़ुद ज़ाहिर गवर्नमेंट में रहा हूँ और मुझे पता है कि वो महकमा इंतहाई इनकम्पिटेंट है और उसके जो वज़ीर हैं फ़हीम रब्बानी साहब, वो हमारे भाइयों जैसे हैं, लेकिन उनके बस में भी या तो कुछ है नहीं या वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी इसी बेल्ट से या पुंछ से है, यहीं के वो मकामी आदमी हैं और वो इस खस्ता हाली और इस सारे हालात से बखूबी आगाह भी हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो यहाँ आएँ, इसको विज़िट करें और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ की कमी है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करें, वहाँ के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से बात करें और उसको पूरा करें और फिर इस जगह को इस काबिल बनाएं कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। और उस रेवेन्यू का भी अगर आप जो पैसा यहाँ से आप जनरेट करेंगे उसी को आप अगर इसकी बेहतरी के लिए लगाएंगे तो वो भी काफ़ी होगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि सोई हुई जो हमारी हुकूमत है और हमारे जो इनकम्पिटेंट इदारे हैं टूरिज़म का या दूसरा, जिनसे उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक तवक्को के साथ अपना एहतजाज भी हम उनके सामने रख रहे हैं और इसकी खस्ता हाली भी उनके सामने रख रहे हैं। और जितने नाज़रीन मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर से हैं, पाकिस्तान से हैं, ओवरसीज़ हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक ऐसी जगह है जिसको हमें बनाने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट सोई हुई है तो हम अपने लेवल पे भी अगर कुछ कर सकें, आप और हम मिल के, तो हमें भी उसकी तरफ कदम उठाना चाहिए। इसमें वाइल्ड लाइफ को पूरा करना चाहिए, इसके अंदर जो फेंसिंग के जहाँ इश्यूज़ हैं उनको ठीक करना चाहिए ताकि वाइल्ड लाइफ मकामी आबादी को या किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। तो ये चंद चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।